दूसरा, अग्नि जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, गैस जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। स्त्री, किसी पुरुष को हमने कहा कि जब रोटी बनती है, चूल्हा जलता है, लकड़ी में आग लगती है, तब पाप माथे चढ़ता है। तो पुरुष ने कहा हम तो रोटी बनाते ही नहीं है, नारी स्त्री रोटी बनाती है, अगर नारी रोटी बनाती है तो सारा पाप उसी के माथे चढ़ता होगा, सारा पाप उसी के माथे पर चढ़ता होगा। जब स्त्री रोटी बना रही है, नारी रोटी बना रही है, तो पाप उसके माथे चढ़ता होगा। पर इनको बताए कौन? हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी का आप लोगों ने दर्शन किया? गोरखनाथ जी का फोटो देखा? गुरु गोरखनाथ एक हाथ में कमंडल रखते हैं, दूसरे हाथ में चिमटा रखते हैं। क्या रखते हैं? चिमटा। चिमटा देखा? महिलाओं के पास में चिमटा रहता है रसोई घर में, क्या काम आता है? रोटी को सेकने का। संत भी चिमटा रखते, भजन गाने वाले भी चिमटा रखते। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? संत भी चिमटा रख रहे हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रख रहे हैं, और घर की नारी भी चिमटा रखती है। कभी स्त्री से पूछना कि तुम ये चिमटा क्यों रखती हो, और वो भी गैस के पास, चूल्हे के पास, किस लिए रखती है? क्यों रखती है? जैसे गुरु गोरखनाथ जी की, जहां पर सुंदर गोरखनाथ जी की, जहां पर सुंदर आनंद के साथ में मंदिर होता है और वहां पर एक सुंदर धुनी जलती रहती है, उस धुनी में चिमटा फंसा रहता है। धुनी में जो बल मिलता है उस चिमटे के बल पर मिलता है, तो वहां की जो भस्म होती है, वहां की जो भभूति होती है, वो हमको सुख, एनर्जी और रोग से मुक्ति देती है। एनर्जी भी देती है और रोग से मुक्ति भी देती है। क्या होता है उस चिमटे से? क्यों स्त्री के हाथ में वो चिमटा आ गया? कभी सोचा, कभी विचार किया? संतों की कृपा। एक बार गुरु गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते स्त्री पर उनकी दृष्टि पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने देखा कि ये नारी बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी। घर का भोजन बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ध्यान देना, 4 स्थान पर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाने की जगह, दूसरा, अग्नि जलने के स्थान पर पतंगे जल जाते हैं, तीसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, स्नान आदि कर्म करते समय, पोछा लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। और चौथा स्थान बताया, चलकर जाने में पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता है। गुरु गोरखनाथ जी ने उस स्त्री को देखा, उसको देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने देखते से अपनी आंखों में जल भर लिया कि ये नारी जगत का कल्याण करने वाली, इसके गर्भ में जो संतान जन्म लेती है वो विश्व का कल्याण करती है, और इस नारी के पास में पाप भ्रमित हो रहा है। जल का वो कपड़े धोती है, जीव मरता, उसका पाप माथे। अग्नि जलाती है, उसका पाप माथे। झाड़ू लगाती है, उसका पाप माथे। दिन भर चलती है, उसका पाप माथे। चरण के नीचे जीव मर जाता। इस स्त्री का कल्याण कैसे हो सकता है? इस नारी का कल्याण कैसे हो सकता है? गुरु गोरखनाथ बाबा ने उस नारी के हाथ में, बस उसी समय नारी के पास में गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी सूचना पहुंचाई कि नारी, अगर एक जैसा चिमटा मैं रखता हूं और उस चिमटे से पाप दूर भाग जाता है, वो चिमटा अगर नारी के रसोई घर में होता है तो पाप दूर भाग जाता है।
कितनी माताएं बैठी हैं जिनके घर में है रोटी, कई काम लेती हो ना, उसको कहां रखती हो? रसोई घर में, गैस के पास में रखा रहता, कहीं टंगा रहता, कहीं पास, जहां अग्नि है, जहां चूल्हा है, उसके पास में चिमटा। कहने वाले कह देते हैं नारी को पवित्र माना गया, कहने वाले कह देते हैं नारी के ऊपर पाप की गठरिया। नाना, मेरे गुरु गोरखनाथ जी ने स्त्री को भी पवित्र कर दिया और उसके पाप की गठरिया को आधा कर दिया। मेरे गुरु गोरखनाथ स्त्री को पवित्र कर दिया। शिव के अवतार हैं गुरु गोरखनाथ, भगवान शंकर के अवतार। किसी का दुख, गुरु गोरखनाथ जी किसी के दुखी के दुख को देखकर स्वयं गोरखनाथ जी भी दुखी हो जाते और विचार करते रहते थे गुरु गोरखनाथ कि इसको सुख कैसे मिले, इसको सुख का अनुभव कैसे हो।